हेलो प्यारे विद्यार्थियों, शिवम कोचिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को जय बाबारी। आज हम कक्षा 8 की गणित विषय का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण साबित होगा। ये मॉडल पेपर नंबर 4 है, कक्षा 8 है, पूर्णांक आपके 100 नंबर का आएगा। 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। चलिए हम पहला सवाल हल करते हैं। देखो क्या कहता है पहला हमारे पास में कि ए इंटू बी बराबर बी इंटू ई में कौन सा नियम लगता है। तो इसमें हमने क्या क्या संख्या को चेंज किया, बोल तो क्रम विनिमय का नियम लगा है। द इज राइट ऑप्शनल। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि पक्षांतर करने पर जो गुणे का चिन्ह होता है वो हमेशा भाग में बदलता है। वर्ग की सभी भुजाएं होती है वो हमेशा बराबर होती है। ऑप्शनली राइट ऑप्शन होगा। अगला सवाल आ रहा है कि संख्या 144 में वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो 144 आप अच्छी तरह जानते हैं 12 के वर्ग है और 12 के वर्ग में कितने अंक है, 2 ऑप्शनल राइट माना जाएगा। ये कह रहा है कि 216 अंडर जब यहाँ पे 3 लिखा हुआ इसका मतलब ये घन पूछ रहा है। तो 216 है वो 6 के घन है, बिल्कुल राइट ऑप्शनल आ होगा। अगला सवाल अपने को कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों में से 50 विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे, कितने विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे नहीं है, मतलब 50% अच्छे हैं, 50 अच्छे हैं तो 25 नहीं है। सही राइट ऑप्शनल। अगला सवाल ये कह रहा है कि सजातीय होने के लिए क्या आवश्यक होता है। सजातीय होने के लिए क्या शर्त होती है। सजातीय होने के लिए कह रहा है कि समान गुणांक होना चाहिए, समान घात होनी चाहिए और स्वरों की संख्या भी समान होनी चाहिए। तो मतलब राइट ऑप्शनल होगा वो होगा कि सजातीय होने के लिए आपके पास में समान घात होनी चाहिए, स्वरों की संख्या समान होनी चाहिए, मतलब द इज राइट ऑप्शनल। अगला कह रहा है कि 1/8 की घात -1 को जब हल करते हैं इसको जो पक्षांतर करेंगे घात ऊपर जाएगी, 8 प्लस के आएंगे, 8 इज ऑप्शनल, ब इज राइट ऑप्शनल माना जाएगा। तो ये थे अपने 8 MCQ प्रश्न। आगे बड़े चलते हैं, उसमें देखो लिखा हुआ है, हमने इसी क्वेश्चन नीचे हल करने की कोशिश की। आप अच्छी तरह वीडियो को रोक कर झूम करके देख सकते हैं। पहला कह रहा है कि समीकरण -4/5 इंटू 1 बराबर 1 इंटू -4/5 बराबर 4/5 में गुणों के अंतर्गत किस गुण धर्म का प्रयोग किया था। इसका गुण नियम आएगा वो कि गुणात्मक तत्समक का नियम लगाया गया है। अगला सवाल हम कह रहे हैं कि पूरे समीकरण को हल करें। समीकरण हमने हल किया हुआ, आप अच्छी तरह इस सवाल को देख सकते हैं किस प्रकार समीकरण को पक्षांतर किया है, किस पर जोड़ने के बाद में इसका जो राइट उत्तर है वो हमने लिखने की कोशिश की। आप आराम से सवाल को देख सकते हैं। राइट इसका आंसर आएगा वो f का मान 0.6 आएगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि निम्न में से प्रत्येक इकाई का घन का इकाई ज्ञात कीजिए। घन यानी 7 है, 7 का जो हमने घन किया, 7 का घन 343 होता है। 343 में जो इकाई का अंक है वो 3 है। इसी प्रकार इसका इकाई का अंक 2 है, 2 का हम घन करेंगे तो 8 आएगा। इसमें इकाई का अंक होगा वो 8 इज राइट ऑप्शनल माना जाएगा। अगला अपने पास में कह रहा है सवाल नंबर 12, इस समेली के पास धन का 75% रुपये थे, इसमें 600 रुपये बचे, तो बताओ शुरू में किसके कितने पैसे थे। तो ये भी हमने हल किया, आप आराम से सवाल को देख सकते हैं। माना समेली के पास एक धन था, 75% खर्च किया, 25% बचा और जो पैसे बचते वो 600 बचते। तो हमने इस प्रकार से कुल धन निकाला, यानी 600/25 इंटू 100 हल करने के बाद काटा तो उसमें पास में कितने 2400 रुपये समेली की पास शुरुआत में थे। अगला सवाल अपने पास में ये आ रहा है, सवाल नंबर सत्य और असत्य कथनों पर आधारित सवाल है कि माइनस यानी 2 की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4 की घात -2 होगा। ये अपने आप में कथन असत्य है। इसका मान 1 होगा, ये बदलेंगे तो 5 का मान नहीं आएगा, ये भी अपने आप में कथन असत्य है। तीसरा कथन इस प्रकार से लिखा हुआ वो भी अपने आप में कथन असत्य है। और लास्ट वाला है वो कथन राइट कथन माना जाएगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। किसी बहुभुज में अगर विकर्णों की संख्या आपको ज्ञात करना तो n कोष्टक n-3/2 लगाते हैं। एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर होते हैं वो हमेशा आयत कहलाता है। आकृति में अगर z का मान निकालना, z का मान 28 आएगा। और सप्तभुज में विकर्णों की संख्या हमेशा 14 होती है। इसी सूत्र से हमने ये ज्ञात किया है, इसका विकर्ण आएगा वो 14 आएगा। देखिए दोस्तों, शिव कोचिंग क्लासेज को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को आगे से आगे शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। फिर अगला सवाल मिलान करने वाला है, -3 पी का गुण जब 8 से करेंगे तो 24 पी और क्यूब राइट ऑप्शनल 3, ये आएगा 30 पी क्यूब।
ये होगा 24, 6 और 4 से करेंगे 24p माइनस में 48 एज, राइट ऑप्शनल। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रकार से अपने पास में आंसर रहेगा, इस प्रकार से। अगला सवाल अपने पास में क्या आ रहा है, प्रायिकता से संबंधित सवाल है। एक पर्ची पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है। पर्ची को बॉक्स में रखने के बाद क्या कह रहा है वो हम ज्ञात करते हैं। पहले ये कह रहा है कि संख्या 6 प्राप्त होने की, तो 6 संख्या तो इसमें अंदर एक ही आएगी, यानी 1/10 आएगा। 6 से छोटी संख्या, 6 से छोटी संख्या 5 होती है तो 5/10 आएगी। 6 से बड़ी संख्या 10 तक जाना तो 4/10 आएगी, काटेंगे 2/5 आएगा। एक अंक की संख्या आने की प्रायिकता, एक अंक की प्रायिकता संख्या होती है 1 से लगाकर 9, यानी ये 9/10 राइट ऑप्शनल माना जाएगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है, वो हमने हल किया हुआ, आप आराम से वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो ऐसे सवालों को जब भी सवाल आता है आप सबसे पहले उसका अब्बाजी गुणनखंड कर दो, दो के जोड़े बना दो, जो आंसर आएगा वो राइट ऑप्शन माना जाएगा। और ऐसा सवाल दोस्तों हमेशा परमानेंट बोर्ड के अंदर आता है, आप ऐसे सवाल देख के जाएँ। अगला सवाल नंबर अपने पास में आ रहा है कि एक समबाहुभुज में प्रत्येक बाहरी कोण का माप ज्ञात करें। जब भी बाहरी कोण का अगर माप ज्ञात करें आपको ये आंसर रहेगा रखना कि 360 के अंदर हमें भुजाओं का भाग लेना है। तो ये कह रहा है कि भुजाएं 9 दी हुई और प्रत्येक बाहरी कोण पूछ रहे तो 360 के अंदर हमने 9 का भाग दिया 40 डिग्री आया, और दूसरे में कह रहा है 360 के अंदर 15 का भाग दिया 24 डिग्री आया। इस प्रकार से सवाल दोस्तों और भी अपने किताब में से देख कर जाने हैं। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि आओ एक 10,500 मूल्य की वस्तु 5% की दर से मूल्य अमूल्य होता है तो 1 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। तो 1 वर्ष के मूल्य कैसे निकालेंगे, वर्तमान में मूल्य 10,500 है, अवमूल्यन इसका 5% हो रहा है, अवमूल्य का मतलब कमी हो रही है, तो 1 वर्ष के बाद में कितना आएगा वो हमने इस प्रकार से हल किया है। आप आराम से सवाल को देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से सवाल था 10,500, 5% कम किया यानी 95/100, हल करने के बाद में 9,975 रुपये आएंगे। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि बोतल के एक बेंच को 25 बक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बक्स में 12 बोतल होती है। यदि इसी बेंच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें हों तो कितने बक्से भरा जा सकेंगे। तो इस प्रकार से ये सवाल है। देखना है बोतलों की संख्या लिखी, इधर हमने बक्सों की संख्या लिखी, लिखने के बाद में ये प्रतिलोम समानुपाती था तो हम दोनों को आपस में गुणा किया, इन दोनों को गुणा किया, इन दोनों को गुणा किया, एक्स का मान ज्ञात करने के लिए हमने 20 का इसके अंदर क्या लगाया, भाग लगाया। राइट आंसर अपने पास में इस प्रकार से आया, यानी 15 बोतलें बॉक्स के अंदर हम रख सकते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए अपने पास में पाई चार्ट बना हुआ, आप आराम से पाई चार्ट को झूम करके देख करके एक एक भाग को आराम से देख सकते हैं। और दोस्तों देखिए साथियों, ये सब पाई चार्ट आपके बोर्ड के अंदर जरूर आएगा, जरूर एक आएगा, यही आप पढ़ के जाना, यही आपकी परीक्षा के अंदर आएगा। अगला सवाल कह रहा है विभाजन करिए भाग विधि है, ये मैंने अच्छी तरह लिखा है। देखो पहला सवाल हमने यहाँ पे हल किया है, आप आराम से देख सकते हैं, इस प्रकार से कटे का आंसर आएगा। दूसरा सवाल में ये कह रहा है कि 36y की घात इंटू 9y² जब भाग देते तो आंसर इस प्रकार से आएगा। और तीसरा अपने पास में इस प्रकार से आएगा गुणा करने के बाद। तो ये भी सवाल आपको ये बीज गणित वाले सवाल आप आराम से पढ़ के देख के जा सकती हैं। अगला सवाल अपने पास में आया, यदि सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 450 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास इतना है, लंबाई इतनी है, तो आपको कैसे निकालोगे। देखिए दोस्तों मैंने पूरा का पूरा सवाल ये हल किया हुआ, आप आराम से सवाल को देख सकते हैं। इस प्रकार से पहले 1 चक्कर का निकालोगे, फिर 750 चक्करों में इस प्रकार। फिर दूसरा पॉइंट करें, घनाभ का आयतन लिखा हुआ है, आधार का क्षेत्र लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, आयतन 900 सेंटीमीटर इस प्रकार से आएगा। हल करने के बाद देखेंगे तो आपके पास में ऊंचाई 5 सेंटीमीटर आएगी। तो देखिए दोस्तों हमने जो कुछ एक छोटा सा मॉडल पेपर आपके सामने पेश किया है, आप उसको अच्छी तरह पढ़ें, अपने दोस्तों को आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। कमेंट में दोस्तों बताएं कि आप सबको क्लास कैसी लगी। आप सभी का साथी मसराराम देवासी। जय हिंद, जय भारत।